प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद। हम लोग कई बार अपने बालकों का भी नाम सच्चिदानंद रखते हैं। आखिरकार ये सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सतघन चितघन आनंद। अगर इस सच्चिदानंद को तीन भागों में बांटा जाए तो एक होता है सत, दूसरा होता है चित और तो तीसरा होता है आनंद। सत मतलब प्रकाश, जो त्रिकाला बाधिक सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है। महाराज, सच्चाई की मार्ग में चलते कष्ट अनेकों मिलते हैं, लेकिन हर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसे बहुत कष्ट मिलता है, अनेकों कष्ट मिलता है। बिल्कुल सत्य बात है। सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और लेकिन जिस मार्ग में कष्ट न हो, जिस मार्ग में कष्ट न हो, वो मार्ग कैसा? एक बार महाराज बीरबल और अकबर की सभा में राजा अकबर के सभा में बीरबल मंत्री हुआ करते थे। उनसे राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप लोग बोलते हो भगवान है भगवान है, मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं। कितने प्रश्न करना चाहता हूं? 3 प्रश्न। अगर आपका भगवान है तो भगवान रहता कहां है? अगर आपका भगवान है तो भगवान क्या बोले? भगवान रहता कहां है? और अगर भगवान है तो करता क्या है? और भगवान करता है तो वो फिर मिलता कैसे है? कृपा करके आप मुझे बताओ। बीरबल को प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया। बोले राजन, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दूंगा। कब दूंगा? कल दूंगा। संध्या समय हुई, अपने छुट्टी हुई, घर गए, भोजन वगैरह किए, लेकिन आज उनका मन लग नहीं रहा था किसी काम में, घर के काम में। न बीवी न बच्चे किसी में नहीं लग रहा था। तब उनके पुत्र ने प्रश्न किया, पिताश्री अगर आप क्रोध ना करें तो मैं एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। बोले आज आपका मन उदास क्यों है? कथम दीन मुखा, आपका मुख दीनहीन जैसे कैसे है? कृपा करके आप बताएं। उन्होंने बोले बेटा कोई बात नहीं, काम के को लेकर कोई परेशानी है, वो तेरे से नहीं होगा। बोले बताइए तो एक बार। उन्होंने अपना प्रश्न बताया। बोले पिताश्री आप चिंता मत करें, कल आप राजा के दरबार में मुझे लेके चलें, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं राजन को दूंगा, क्योंकि आप देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। बीरबल मन में डर भी रहे हैं कि पता नहीं पुत्र क्या करेगा, लेकिन जवाब नहीं है और जवाब तो देना है, इसलिए डरते डरते आज अपने पुत्र को लेकर गए सभा में। सभा लगी, सारी सूचनाएं आवश्यक बातें हुई। उसके बाद राजा ने बीरबल को खड़ा किया। बोले बीरबल आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, आप दीजिए। उन्होंने कहा राजन इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बालक ही देगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। राजा ने प्रश्न किया, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल दे सकता हूं। बोले तो बताइए तुम्हारा भगवान रहता कहां है और मिलता कैसे है और करता क्या है? कृपा करके मुझे बताओ। उस पुत्र ने कहा राजन आप 1 गिलास दूध मंगाइए। क्या मंगाइए? 1 गिलास दूध मंगाइए। और बोले इस दूध को थोड़ा पीजिए।
उन्होंने उस दूध को पिया। बोले कैसा लगा? बोले जैसा दूध होता है वैसे लगा। बोले अब 4 चम्मच चीनी शक्कर बुलवाइए, शुगर बुलवाए। बोले अब इसमें डाल दीजिए, डाल दिए। बोले अब चम्मच से इसको घुमा दीजिए, घुमा दिए। बोले अब पीजिए, पी लिए। बोले अब कैसा लगा? बोले मीठा लगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें शक्कर है। क्यों मीठा लगा? क्योंकि इसमें शक्कर है। तो पुत्र पूछता है, राजन ये बताइए आपको इस दूध में कहीं शक्कर दिखाई दे रही है क्या? क्या पूछते हैं, इस दूध में कहीं शक्कर दिखाई दे रही है क्या? बोले नहीं। तो बोले आपको यदि दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि शक्कर नहीं है? बोले नहीं, शक्कर तो मैंने अपने आंखों से डाला है, अपने हाथों से डाला है, अपने नेत्रों से देखते हुए डाला है, शक्कर तो है। बोले इसी प्रकार तो मेरा परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट, प्रेम प्रकट होई जयकारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राम जय राम, जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले राजन हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिस प्रकार इस दूध में शक्कर घुल गई है, मिल गई है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसी प्रकार परमात्मा मेरा सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। बोले महाराज फिर वो दिखेगा कैसे? बोले राजन आप एक बात बताइए, ये जो दूध होता है इसमें घी होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ होता है। तो बोलिए इस दूध में घी होता है, आपको घी दिखाई देता है क्या कहीं? बोले नहीं। तो बोले घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले दूध को पहले उबालना पड़ेगा, और दूध को उबालने के बाद महाराज उसको दही से जमाना पड़ेगा, और जब वो दही बन जाएगा तो उसको खूब मथना पड़ेगा, और जब आप मथते जाएंगे महाराज, मंथन करते जाएंगे, तब उससे मक्खन निकलेगा, और जब आप उस मक्खन को अग्नि में तपाएंगे, और जब खूब तपाएंगे, तब जाके उसमें से पक्का क्या निकलेगा? घी निकलेगा। महाराज उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीव को पहले तो अपने आप को तपाना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। परमात्मा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। महाराज एक मंत्री को बुलाना हो आपको तो अनेकों अरेंजमेंट करना पड़ता है, अनेकों व्यवस्थाएं करना पड़ता है। फिर उस परमात्मा को देखने के लिए सोचो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता होगा। महाराज जिसने इन छोटे मोटे मंत्रियों को, इन धनाढ्य को धन दिया है, किसी ने कहा है नाम तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया, हम तो उसकी छोटी मोटी चीजों को देखकर मोहित हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते?
अब सोचो, जब उसकी छोटी मोटी चीजों को बनाकर हम मोहित हो जाते हैं, तो जिसने उस चीज को बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा। विचार करने के बाद हम उसकी छोटी मोटी चीजों पर मोहित हो जाते हैं। कोई सुंदर झरना देखा, आहा कितना सुंदर झरना है। कोई सुंदर स्त्री देख ली, राधे राधे, सही है कि नहीं। कोई सुंदर स्त्री देख ली, बड़ी सुंदर है। अरे दुष्टों, आप उसकी बनाई हुई चीजों पर मोहित हो रहे हो। अगर मोहित होना है तो उस सरकार के ऊपर मोहित हो। सुर नर मुनि जन जिन ध्यान लगाते, सुर नर मुनि जन जिन जिन चरणों में सुर नर, यहाँ तक कि देवता ब्रह्मा भी उसकी माया को नहीं समझता। तो महाराज ऐसी दिव्य चीजों पे अपना मन लगाओ। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है उसके बारे में जरा गौर करो। देखिए महाराज, कोई सुंदर चीज दिखे उसे देखना जरूर चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई यदि सुंदर चीज दिखे तो उसे देखना जरूर चाहिए, लेकिन वो देखने का भाव बड़ा सुंदर होना चाहिए। देखने का जो भाव है वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। अगर कोई सुंदर पुरुष दिख जाए, आहा, ये तो साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। हाँ? काम से मत देखो महाराज, काम से और लोभ से बिल्कुल नहीं देखना। काम और लोभ ही तो नर्क का द्वार खोलता है। कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो काम से नहीं देखना, उसको यही सोचना, आहा, साक्षात ये तो सरस्वती का स्वरूप है, साक्षात ये तो दुर्गा का स्वरूप है। उसको तो महाराज ईश्वर अंश जीव अविनाशी हरि व्यापक, मतलब हर एक जीव में उस ईश्वर का दर्शन करो और मन से ही उसको प्रणाम करो और सोचो कि जिसने इनको बनाया है फिर वो कितना सुंदर होगा। ऐसा मन में स्मरण करो। तो उस पुत्र ने राजा को क्या कहते हैं कि राजन, परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं। पहले तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इस शरीर को तपाना पड़ेगा। और महाराज, ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, हमें बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है। इसका नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग। कलयुग के बल नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के बल नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर
उतरे पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। महाराज ये जो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या है कलयुग? केवल नाम मात्रेण है कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में तो महाराज लोग तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाया करते थे। क्या लग जाया करते थे? दीमक। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शरीर को, इस शरीर से तपस्या करते करते शरीर नष्ट हो जाता था, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता था। लेकिन इस कलिकाल में तो परमात्मा ने हम सब पर तो बड़ी कृपा करी है महाराज। क्या? ओ कलयुग केवल सुमिरे सुमिरे उतरे पारा सुमिरे सुमिरे उतरे पारा सुमिरे सुमिरे उतरे पारा। इस कलिकाल में तो महाराज केवल भगवान का नाम स्मरण कर लो, केवल उसका नाम, काम करते चलो, नाम जपते चलो। इस कलिकाल में आप अपने काम को छोड़ो मत, क्योंकि कर संस्कृत में ही हाथ को क्या कहते हैं? कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभात कर दर्शनम। संस्कृत में कर को, हाथ को ही कर कहते हैं। तो कर से कर्म, इस कर से कर्म, कर से कर्म करहु विधिनाना। अपने इस हाथ से बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, व्यापार के लिए अनेक प्रकार के कर्म करो, बहुत जरूरी है। लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना, इस मन को तो मेरे परमात्मा के डोर में बांध दो महाराज, फिर तो इस भवसागर से कोई आपको पार होने से रोक नहीं सकता है। ओ कर से ये करो मन राधा जा पार कलयुग केवल हरि गा कलयुग केवल हरि इस कलिकाल में तो महाराज केवल परमात्मा का नाम स्मरण ही भव सागर से पार कर देगा। तो उस राजा के वो पुत्र कहता है महाराज भगवान ऐसे नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इस कलिकाल में महाराज तो आप सच्चे मन से परमात्मा का नाम स्मरण कर लो और उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ये मन ही तो बस में नहीं है। पंडित जी ने कहा भागवत जी करा रहे हैं, फल चढ़ाओ चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ाओ चढ़ा दिए, माल्या चढ़ाओ, माला, वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा, पैसा सब चढ़ा देता है व्यक्ति, लेकिन इस मन को कैसे चढ़ाए? ये मन पे ही तो काबू पाना बहुत बड़ी बात है महाराज। क्योंकि कहते मन की गति है अटपटी, मन में खटपट हो, और जब मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्शन हो। मन की ये जो गति है बड़ी अटपटी है। मन के मारे बन गए। कई बार जब हमारा झगड़ा हो जाता है घर पे,
घर पे हमारी पत्नी या माता पिता हमारी बात नहीं सुने तो ऐसा लगता है दिन भर इनके लिए करते हैं और ये जो है तो सुनते नहीं है, तो ऐसा लगता है सबको छोड़ के वन में चले जाए। लगता है कि नहीं लगता है ना? थोड़ा मन सा वैराग्य आता है कि इनको सबको छोड़ दे। तो क्या मन के मारे बन गए, मन बन तज बस्ती माई, कह कबीर मन लालच, ये कहूं ठहरत ना। घर से दुखी हुए तो वन में चले गए, लेकिन जब वन में गए तो घर की याद आने लगी। तो वन तजी बस्ती माहे, आपने तुरंत 1-2 दिन के अंदर उस वन को त्याग दिया और अपनी बस्ती में अपने घर में पुनः कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। महाराज ये मन ही तो बड़ा डिस्टर्ब है, तो ये मन को कैसे लगाना? तो भागवत कहती है जिता सनो जिता श्वासो, जिता सनो जिता श्वासो, जिता संगो जितेंद्रिय। इस अगर मन को काबू पे करना है तो सर्वप्रथम जिता सनो, आपको अपने आसन को जीतना पड़ेगा। किसको जीतना पड़ेगा? अपने आसन को। महाराज पंडित जी ने 10 मिनट बैठाए, लोग बोलते हैं चलिए आप लोग तो बड़े भाव से बैठे हैं। अगर कभी सिटी में होती है तो उनको सोफा लगता है महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस सोफे में भी एक तरीके नहीं बैठ पाते हैं। आप लोग कैसे सुखासन में बैठे, बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जितासनो, आप सर्वप्रथम आप अपने आसन को जीतो कि परमात्मा के सामने ज्यादा से ज्यादा आप सुख आसन और पद्मासन में बैठ सको। और जब क्योंकि मान लीजिए आपकी भक्ति बहुत है, लेकिन जब भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान नीचे और आप ऊपर, हाँ भगवान नीचे और आप ऊपर, आसन नहीं जीते हो, आपका मन कैसे लगेगा? सदैव हमारा पूज्य हमसे ऊपर रहना चाहिए और हमने नीचे रहना चाहिए। और मान लीजिए भाई जब आप बैठ भी गए नीचे ये भाव रख के, तो पैर दुखने लग गए, और जब पैर दुखने लग गया तो मन कैसे भगवान में लगेगा बताओ? जितासनो, जितासनो आसन अगर आपने जीत लिए तो जिता संगो, क्या जीतना पड़ेगा? दूसरे नंबर पे संग को। किसको? संग को। क्योंकि संग का तो बड़ा प्रभाव होता है महाराज, बहुत प्रभाव होता है। चलो इस मुद्दे पर आगे आएंगे। जिता संगो जितेंद्रिय, जब आप जिता सनो जिता संगो ये 2 चीजों को जीतोगे, उसके बाद तीसरा आएगा जिता श्वासो। आपको अपनी श्वास पर भी विजय प्राप्त करना पड़ेगा। पंडित जी ने बोला भजन में 2 ताली उठा के, हाथ उठा के ताली बजाओ तो आपकी सांस फूलने लग गई। और कहते भगवान के भजन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं जो होती है उसमें जो रोग की रेखा होती है और हानि की रेखा कट जाती है और धन की रेखा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो जिता संगो, तब जाके कहीं व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। तो आइए हम उसी मुद्दे पर पुनः चलते हैं। महाराज ये जब 3 प्रश्न किए उन्होंने, तो 2 प्रश्नों का तो उत्तर उन्होंने बड़े सरलता से दिया। तीसरा प्रश्न उनका ये था कि भगवान करता क्या है। पहला तो भगवान है कहाँ, दूध के माध्यम से बताया। दूसरा उन्होंने पूछा कि भगवान मिलता कैसे है, तो उन्होंने दूध को दही करके मथ के घी बनाना कैसा बताया। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को तपाना पड़ता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तब तीसरा उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान करता क्या है। क्या प्रश्न था? भगवान करता क्या है। उन्होंने कहा महाराज उसके लिए तो आपको 2 मिनट हमें अपना गुरु मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? गुरु मानना पड़ेगा। बोले पहले तो सोचे, बोले प्रश्न का उत्तर जानना है तो 2 मिनट। हाँ मान लिया गुरु, कौन सा गुरु बनाना है मान लिया, चलो बताओ। बोले ऐसे थोड़ी, अगर गुरु बनाए हो तो गुरु ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे। फिर विचार किए तो मेरे गद्दी में बैठने की बात कर रहा है।
लेकिन सोचे प्रश्न का उत्तर जानना है तो 2 मिनट में क्या होता है, गद्दी में बैठा दिया। बोले अब आप चरणों में तो झुको तब तो बताऊं। अब जैसे चरणों में झुका दिए, बोले अब बताओ महाराज भगवान करता क्या। बोले भगवान यही तो करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, यही तो भगवान का काम है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का यही काम है, 2 मिनट में कब किसको राजा बना दे और कब किसको भिखारी बना दे। उस परमात्मा के खेल में कोई उसका खेल समझ नहीं सकता है महाराज। महाराज ऐसी दिव्य कथाएं चल ही रही। मैं आपको सच्चिदानंद का भाव बता रहा था। सत घन चित घन आनंद जो त्रिकालाबाधिक सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है। सत मतलब साक्षात नारायण, साक्षात कृष्ण। सत्य के मार्ग में चलने से कष्ट बहुत मिलेंगे, लेकिन अंत में परमात्मा की कृपा जरूर प्राप्त होगी। दूसरा नाम